और हमारे साथ इस बीच अब दीपन मेहता जुड़ चुके हैं बिग मार्केट कोर्सेज कड़ी में। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले आपको दीपावली की, छोटी दीपावली की और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। यही कामना करूंगा सर कि आपके द्वारा निकाली गई कॉल्स अच्छा करें, अगला साल आपके लिए बहुत शांत और बहुत ही मुनाफे वाला हो। ये बताइए कि जाते जाते अगर आप देखें तो ये जो साल है शायद मेरे ख्याल से अपने काफ़ी लॉसेस कट कर चुका है। निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी हार्डली 500 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा हुआ है। आपको क्या लगता है इस तेज़ी के पीछे के बड़े कारण क्या है कि सारे सेटबैक, सारी नेगेटिव न्यूज़, सारे ख़राब नंबर्स हम पीछे छोड़ चुके हैं और अब यहाँ से अगर चेज़ करना चाहिए तो एग्जैक्टली क्या चेज़ करना चाहिए? इस नए संवत में आप क्या चेज़ करेंगे? वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर इनवाइट करने के लिए, और आपको और पूरी आवाज़ की टीम को हैप्पी दिवाली एंड विशिंग यू वेरी वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। मेरे ख्याल से यू आर राइट, काफ़ी हद तक मार्केट ने रिकवरी दिखाई है और लॉट ऑफ रीट्रेसमेंट आल्सो हैज टेकन प्लेस। उसकी वजह ये है कि फाइनली लग रहा है कि इस साल में, नए संवत में, वी मे सी कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो पिछले 2 साल से काफ़ी फ्लैट थी, स्टैग्नेंट थी, that will certainly start to improve GST cut की वजह से, overall improvement in economic cycle, interest rate cut की वजह से, and earlier in the year we had the tax cut also. तो जितना भी गवर्नमेंट कर सकती थी, they have given a boost to the economy, to corporate India, जिसकी वजह से earnings definitely improve होने चाहिए, और that is being reflected in the stock prices just now as we speak. ट्रिगर बन सकता है कि अगर ये जो यूएस के साथ टैरिफ्स का जो मामला चल रहा है, अगर वहां पर कोई भी रिलैक्सेशन मिलती है, दैट विल बी सेंटिमेंटली एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और रुपी अप्रिशिएट होगा एंड वी मे सी एफआई फ्लोज आल्सो। सो इसी कारण की वजह से लग रहा है कि ये साल अच्छा जाना चाहिए फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि इतनी सारी बुलेट्स खाने के बाद भी हमारा मार्केट शाहरुख खान की तरह अभी भी खड़ा है, जिंदा है, एंड इट इज स्टिल प्रॉस्परिंग एंड थ्राइविंग। तो जब ये भी जो छोटे छोटे चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इश्यूज है, अगर ये भी अगर सॉल्व हो जाते हैं, देन सर्टेनली द मार्केट कैन स्केल टू न्यू हाइस। आई एम श्योर सर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान। वो डर वाले शाहरुख खान तो नहीं ना? नहीं नहीं, जो जिंदा है उसके बाद मुझे आज तक उस वही डर मूवी बहुत पसंद थी। मैं मतलब पता है, देखिए ना, मैं डर है ना। हाँ देखिए, बहुत पुरानी है, नॉट रिमेम्बर द फुल स्टोरी येट, बट आई थिंक समथिंग टू विद रिवेंज। बड़ी अच्छी मूवी थी। बस आज तक वो समझ में नहीं आया कि वो आखिरी में बॉबी देओल कहाँ से आ गए थे। बस अदरवाइज वो मूवी बहुत बढ़िया थी। खैर, कमिंग बैक टू आई थिंक अगेन मार्केट्स, आप हमेशा तोल मोल के बोलते हैं और आपको जब वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलता है तभी आप लेते भी हैं। कोई भी स्क्रिप्ट या फिर सेक्टर पे फोकस करते हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट अभी कहाँ पर है जहाँ पे आपको लगता है कि इस अर्निंग सीजन के बाद वो कंफर्ट आपका और भी बढ़ेगा? एक दो बास्केट जो कि आपको इस वक्त कंफर्टेबल लग रही हैं, चेस करने लायक। देखिए वीरेंद्र, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो पिछले 2 साल से हमारा व्यू थोड़ा कंजर्वेटिव था, थोड़ा आई वुड से कॉशियस था। उसकी वजह ये थी कि जो हम ग्रोथ कंपनीज को हमारे वॉच लिस्ट में थे, विच आर वेल नोन ग्रोथ कंपनीज, उनकी वैल्यूएशन वाज एनीवेयर फ्रॉम 70-80 टाइम्स टू 100 टाइम्स और सो। ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल में क्या हुआ है कि वी हैव सीन अ डिसेंट करेक्शन इन स्मॉल मिड कैप ग्रोथ कंपनीज, इवन इन लार्ज कैप ग्रोथ कंपनीज, लेकिन अर्निंग्स हैव कम थ्रू लार्जली, अर्निंग्स अच्छे अच्छे खासे बड़े हैं। इसकी वजह से अब जो हम बिजनेसेस एनालाइज कर रहे हैं, जो एक साल पहले 70-80 टाइम्स के पी मल्टीपल, ट्रेलिंग 12 मंथ पी मल्टीपल ट्रेड हो रहे थे, नाउ दे अवेलेबल एट 50-60 टाइम्स। अभी ये सस्ते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे आर नॉट एक्सेप्शनली ओवर प्राइस्ड, और इसी वजह से आई थिंक लॉट ऑफ आइडियाज में इमर्ज। हमारा सबसे बड़ा फोकस इज इन दिस रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इक्विपमेंट, सोलर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, विंड पावर इक्विपमेंट, जो अन्य जो बिजनेसेस रिलेटेड है, दैट इज वन ऑफ द फोकस एरियाज एज फार एज वी आर कंसर्न। उसके अलावा आई थिंक कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस पर हमारा फोकस है। वेरी इंप्रेस्ड विद द नंबर्स विच केम फ्रॉम द ज्वेलरी कंपनीज, काफी अच्छे आंकड़े आए हैं, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन हो, सेनको गोल्ड हो। तो ये भी, यहाँ पर भी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है एंड गुड ग्रोथ डायनामिक्स ओवर देयर। एल्कोबेव कंपनीज पर भी फोकस अच्छा है, स्पेशली लाइक एलाइड ब्लेंडर्स, अच्छे नतीजे आए हैं वहाँ पर।
And like that, I think travel and tourism में we like Yatra Online, BLS International. तो ऐसे आपको we have to go for high growth sectors in that high growth companies at reasonable valuation. ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। ज्वेलरी स्टॉक्स पर ही मेरा सवाल था, लेकिन आपने उसका जिक्र कर दिया तो उसको छेड़ूंगी नहीं दोबारा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी तक के अर्निंग सीजन्स कैसे लगे आपको? हमने देख लिया एफएमसीजी से नेस्ले का रिजल्ट, साथ ही आईटी में देखिए विप्रो इन्फोसिस के रिजल्ट आए। रिजल्ट ठीक ठाक थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ने कहीं ना कहीं तस्वीर खराब की, तो आज आईटी डाउन दिखेगा। एचसीएल टेक महिंद्रा परसिस्टेंट भी देखा हमने, साथ ही पीवीआर आइनॉक्स भी देखा, उसके भी रिजल्ट अच्छे थे। जो नहीं चलने वाला स्टॉक, हम लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं, उसके भी रिजल्ट ठीक ठाक आए। तो अभी तक का रिजल्ट कैसा लगा है आपको? और जितने भी रिजल्ट्स आए उसमें से एक ऐसा क्वार्टर, एक ऐसा काउंटर जो आपको अब अच्छा लग रहा है और इन लेवल्स पर भी आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे हाथ लगाया जा सकता है? देखिए, जो रिजल्ट्स आए हैं अब तक मेरे ख्याल से फॉर द बिग सेक्टर्स काफी मिक्स्ड आए हैं। और मैं उदाहरण पे तौर बोलना चाहूंगा, जैसे कि बैंक्स है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया मेरे ख्याल से। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का भी रिजल्ट ठीक ठाक आएगा, लेकिन द रियल प्रॉमिस, सबसे बढ़िया ग्रोथ केम इन द पीएसयू बैंक्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आईओबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, वहां पर अच्छे आंकड़े आए हैं। विद इन द एनबीएफसी स्पेस डिसअपॉइंट विद एल फाइनेंस, लेकिन इरडा के नतीजे अच्छे आए हैं। विद इन द सॉफ्टवेयर स्पेस सभी लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज को हम कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं, बट गुड नंबर्स केम फ्रॉम परसिस्टेंट सिस्टम्स। काफी इंप्रेसिव था टू ग्रो ऑन दैट लेवल एट दैट बेस। और एलटीआई माइंड ट्री थोड़ा प्रॉमिस दिखा रहा है। इट हैज बीन अ गुड आउट परफॉर्मर इन द पास्ट। पिछले 2-3 साल से थोड़ा स्लो हो गई थी ग्रोथ, शायद दे एंटरिंग इनटू न्यू ग्रोथ फेज। लेट्स वेट एंड वॉच। तो लाइक दैट मेरे ख्याल से सेक्टर बाय सेक्टर जाएंगे तो ब्रॉडली देयर हैव बीन लॉट ऑफ मिक्स्ड रिजल्ट्स, और कुछ ऐसे अच्छे विनर्स भी आए हैं इसमें। कमिंग स्पेसिफिकली कि कौन से स्टॉक्स अभी तक ये जो नतीजे काफी अच्छे आए हमारे हिसाब से। सो आई थॉट दैट द नंबर्स विच केम थ्रू फ्रॉम इरडा IREDA दैट वर एक्सेप्शनली गुड। उसके अलावा जितने भी सोलर इक्विपमेंट कंपनीज थे, उनके नतीजे बहुत ही बड़े आए हैं। वेरी इंप्रेस्ड विद दोनों जो वारी ग्रुप कंपनीज है, वारी रिन्यूएबल और वारी एनर्जीज, बहुत बढ़िया नतीजे आए हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन। हाल ही में आई थिंक विक्रम 16 के नंबर्स आए थे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी टेकिंग प्लेस। और आज या कल आई थिंक अनुपम रसायन के नतीजे आए थे। सो लग रहा है कि हमारी जो एक बहुत ही पुरानी इन्वेस्टमेंट है पीआई इंडस्ट्रीज, उसमें शायद अच्छे नतीजे आ सकते हैं। ऑफकोर्स अनुपम के नतीजे बहुत ही बड़े आए, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है। सो आई वुड से कि अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे आए हैं। some of them are very good, but it's not across the board कि बहुत ही बढ़िया नतीजे सब जगह आ गए। मिक्स बैग आए हैं। वैसे दीपन जी, नेस्ले के भी रिजल्ट अच्छे लगे और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया, और पूरा एफएमसीजी अगर आप देखें तो आज ही नहीं, पिछले कुछ सत्रों से वहाँ पे दमखम नजर आ रहा है। क्या ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं? क्योंकि एफएमसीजी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट्स को। देखिए, मेरी राय में एफएमसीजी एक सेक्युलर स्टैग्नेशन मोड पर है। एक्चुअली एज ए इन्वेस्टर, अगर जो कंपनी आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी टॉप लाइन ग्रोथ इंडिया की नॉमिनल जीडीपी टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा नहीं है, तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। इंडिया की टॉप लाइन जीडीपी ग्रोथ 10-11% की पोटेंशियल है, आ भी सकती है। और अगर एफएमसीजी कंपनियां कैन नॉट ग्रो इवन एट 11%, तो उनको एनालाइज करना, उनको ट्रैक करना कोई मतलब नहीं है। दे वर ग्रेट विनर्स इन द पास्ट, लेकिन आई थिंक दे आर पास्ट देयर प्राइम। तो नेस्ले हो, HUL हो, गोदरेज कंज्यूमर, मारिको, ये सभी हमने हमारी पोर्टफोलियो से निकाल दिया है। कुछ कुछ खास कंपनीज है एफएमसीजी में जहां पर फोकस कर सकते हैं। दे आर स्मॉल मिड कैप कंपनीज, अगेन डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड। तो उसमें एक कंपनी ध्यान में आती है, वो है वाडलर इंडस्ट्रीज। आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है इसके बारे में। और नाउ यू हैव टू ऐड इवन द अल्कोबेव कंपनीज टू दीज एफएमसीजी कंपनीज। तो वहां पर जैसे मैंने कहा एलाइड ब्लेंडर्स के नतीजे पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छे आए हैं, अच्छा पोटेंशियल वहां पर दिख रहा है। सेम इज द केस विद रैडिको खैतान ऑल्सो, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अगर इफ दे आर एबल टू रिटेन द प्रीमियम ब्रांड, तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। जो नया एक्विजिशन किया है, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो लाइक दैट जो एफएमसीजी की जो बास्केट है वो चेंज हो रही है। एंड ट्रेडिशनली वी डोंट नीड टू गो फॉर द सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब कैटेगरी से आपको कंप्लीटली निकल जाना चाहिए। ओके,
अच्छा दीपन जी, अब एक और चीज़ प्रश्न आपसे यहाँ पे, कंसिडरिंग क्रूड, आई मीन क्रूड की जो ट्रजेक्टरी 60-61 की फिर हो गई है, और डिस्पाइट ऑफ आई थिंक मल्टीपल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट पूरा अगर आप देखें बीते 1-1.5 साल से टेंस रहा, लेकिन उसके बावजूद क्रूड कभी कभी 72 के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाया। आर यू टेकिंग एनी कॉल ऑन क्रूड पे कोई कॉल, या फिर उस जैसे कि पेंट कंपनियों पे या फिर ओएमसीज पे कोई कॉल लिया आपने इस वक्त? वीरेंद्र, अभी क्रूड ये सब पासे है। अभी इसका कोई खास असर नहीं है हमारी इकोनॉमीज पे, हमारे अर्निंग्स पे भी। और धीरे धीरे इसको ट्रैक करना कोई मतलब नहीं है। वी आर एट ऑलमोस्ट 2% इन्फ्लेशन रेट, तो क्रूड का इतना ज़्यादा असर नहीं होने वाला है कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी और हमारी इकोनॉमी पर भी। आई थिंक जो हमारा पूरा फोकस है, वो इंटायर फोकस इज ऑन न्यू जनरेशन, हाई ग्रोथ, सनलाइट इंडस्ट्रीज। क्या कौन सी ऐसी कंपनियां हैं विच बेनिफिट फ्रॉम डेटा सेंटर, विच बेनिफिट फ्रॉम डिजिटलाइजेशन, विच बेनिफिट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, which benefit from new type of consumption, could be travel, could be tourism, वो सब चीजें अभी हम फोकस कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ पोर्टफोलियो फॉर 2030। और ये सब जो कंपनियां हैं, पेंट कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज है, लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज है, स्टील है, सीमेंट है, दे आर बिजनेसेस ऑफ द 2020s एंड बिफोर। तो इन्वेस्टर को अभी काफी एक्साइटिंग फेज में हम जा रहे हैं। दे हैव टू लुक फॉर इनोवेटिव बिजनेसेस, प्लेटफॉर्म कंपनीज विच आर कॉन्सेप्ट स्टॉक्स रादर देन रन ऑफ द मिल कंपनीज जहां पर 10-12 लिस्टेड कंपनी है और पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ रेट से कम हो गई है। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे नया रखे आपने। एंड अगेन वंस अगेन आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की, छोटी दीपावली की और धनतेरस की। बहुत ही मंगलमय रहे अगला एक वर्ष आपके लिए और ये नया संवत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निफ्टी इट्स